अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 18 जनवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और रात 10 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। और दिन में भी एक ठिकाने पर किसी भी दुकान, होटल में 5 से ज़्यादा लोगों पर जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। जमाबंदी दिन में है और नाइट का कर्फ्यू है। तो उसी के साथ नाजरीन, परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन, ऐसे कुल मिलाकर पूरे परभनी शहर में 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को और 15 से लेकर 18 तक के उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन मुफ्त लगवाई जा रही है। कोरोना के बचाव के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। और जो लोग दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों के घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने का काम परभनी महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है। सबने वैक्सीन लेनी चाहिए, ऐसी अपील जिला प्रशासन, परभनी महानगर पालिका के आयुक्त, महापौर, उप महापौर, सभागृह नेते सबकी जानिब से की जा रही है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 18 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नजर। दूसरी अहम खबर, परभनी जिले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ज़िले की जनता ये पूछ रही है ज़िला प्रशासन से कि आमदार बाबा जानी दुरानी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए दोनों ही वैक्सीन के डोज ले लिए थे, फिर भी उनको दोबारा कोरोना हो गया है। तो फिर ये वैक्सीन किस मर्ज़ की दवा है, ऐसा सवाल ज़िले की जनता पूछ रही है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले के राष्ट्रवादी के सीनियर नेता, विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी, इनको गुज़िश्ता दिन बेचैनी महसूस होने पर उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे ज़िले में हड़कंप मचा हुआ है कि आमदार बाबा जानी दुरानी, इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहले वैक्सीन लगवाया था। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री दीपक मुंगड़ीकर, इनके मौजूदगी में आमदार बाबा जानी दुरानी, इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का पहला डोज़ लिया था और 80 दिनों के बाद दूसरा डोज़ भी लिया था। और उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार दूसरी बार वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों में मुंबई में राष्ट्रवादी भवन पर एक कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की थी। तो वहीं बाबा जानी दुरानी खान साहब ने अपील की है कि उनके संपर्क में आने वाले तमाम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोविड टेस्ट ज़रूर करवा लें। तो उसी के साथ आपको बता दें कि फ़िलहाल आमदार बाबा जानी दुरानी की सेहत ठीक बनी हुई है और उनमें कोविड के सौम्य लक्षण पाए गए हैं और वो औरंगाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, 17 जनवरी से हमारे पड़ोस के हिंगोली ज़िले के बसमत तालुके के एक ग्राम पंचायत जो कुरुंदा है, यहाँ पर सख्ती का 3 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और ये ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश पाटिल इंगोले, इनके आदेश पर 3 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। एक ही दिन में रिकॉर्ड ब्रेक पेशेंट कुरुंदा ग्राम पंचायत इस देहात में पाए गए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद मिल रही है, अब इसको आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा मिलना कहिए या फिर बदले हुए मौसम की वजह से सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, खांसी जैसे पेशेंट पाए जा रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए पड़ोस के ज़िले हिंगोली ज़िले के बसमत तालुके में आने वाला कुरुंदा ग्राम पंचायत इस देहात में सख्ती का 3 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि तहसीलदार, बसमत तालुके के तहसीलदार ने 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था, लेकिन ग्राम पंचायत ने ये
दिनों की संख्या कम करके 3 दिन तक रखी है। अब 3 दिनों तक सख्ती का लॉकडाउन पड़ोस के ज़िले में लगाया गया है। परभनी में भी रोज़ाना रिकॉर्ड ब्रेक पेशेंट मिल रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, गुज़िश्ता दिनों में ही हमारे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, और मकर संक्रांति में जो पतंग उड़ाने की परंपरा है, तो जाहिर बात है पतंग और मांझे की मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन चाइनीज़ मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है पूरे देश में। लेकिन इस चाइनीज़ मांझे पर जो कार्रवाई की जा रही है, 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ सामने आई है, जिसमें परभनी शहर के खादराबाद प्लॉट यहाँ पर एक पतंग विक्रेता के पास चाइनीज़ मांझा पाया गया, जिस पर सख्ती की कार्रवाई की गई, 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर पतंग और मांझे की बड़ी मांग होती है, लेकिन चाइनीज़ मांझा पूरी तरह से बंद है। इस चाइनीज़ मांझे की वजह से कई लोगों को इससे नुकसान हुआ, कई लोगों की जान भी देश भर में गई है, और इससे परिंदों को भी काफ़ी नुकसान होता है। इस वजह से भी पूरे देश भर में चाइनीज़ मांझा पूरी तरह से प्रतिबंध उस पर लगाया हुआ है, और उस पर एक संविधान के दायरे में रहते हुए जो जुर्माना लगाया जाता है वो 500 रुपये का फ़ाइन, और उस चाइनीज़ मांझे को ज़ब्त किया जाता है। 2 कार्रवाइयाँ देखने में आई है जिसमें भेदभाव साफ नज़र आता है। दूसरी कार्रवाई जो हुई है हमारे ही देश और हमारा पड़ोस का राज्य मध्य प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मुस्लिम पतंग बेचने वाले के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, जिसके वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें उस पतंग बेचने वाले के पास थोड़ा सा चाइनीज़ मांझा मिला तो उसको जुर्माने के तौर पर उसकी दुकान, उसका घर बुलडोज़र लगाकर तोड़ दिया गया, और ये उसको सज़ा दी गई। हालांकि उसी उज्जैन शहर में चाइनीज़ मांझे के होलसेल व्यापारी विक्रांत जैन, इन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये गुंडाई, ये हिटलरशाही जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में चल रही है, जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर 17 जनवरी को परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के सामने जो जंतर मंतर ग्राउंड है, यहाँ पर आईटेक आरोग्य विभाग आशा वर्कर संगठन जो कि पूरे महाराष्ट्र में काम करती है, और ये एक ईमानदार और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली आशा वर्कर महिलाएं होती है, और इन तमाम ने जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना काल में काम किया है। लेकिन फ़िलहाल जो घर घर दस्तक इस केंद्र सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के इस मुहिम में आशा वर्कर जो काम कर रही है, उनको जो 200 रुपये भत्ता उसकी मांग की जा रही है वो नहीं दिए जा रहे, और ऐसी कई मांगों को लेकर ज़ोरदार धरने आंदोलन आज परभणी में किया गया। मी आशा गट प्रवर्तक आहे। मला आशा तर्फे एक आपल्या जिल्हाधिकारी मॅडमना एक विचारायचे आहे की तुम्ही जे परमनंट कर्मचारी आहे त्यांचा पगार तुम्ही 1 ते 2 तारखेपर्यंत खात्यावर जमा करता, मग आशांचा का नाही करत? आशांना नाही गरज, आशा तर कंप्लीट याच कामावर आधारित आहेत। आणि तुम्ही आता नवीन योजना सुरू केली, हर घर दस्तक, कोरोना काम, कोविड लसीकरण, हे सगळं काम आशांनी करायचं आहे। आशा घर सोडते सकाळी 5 वाजता, 5 ते 10 पर्यंत आशांनी काम करायचं। घरदार विसरा, मुलं बाळ विसरा, सगळं काम आशांनी करायचं। मग आशा काम करतील हो, मग आशांसाठी बजेट नाही का? ज्यावेळेस तुम्हाला म्हणलं पैसे टाका, बजेट मानधन टाका, आशांना मानधनाची मागणी केली, आशा विचारती की आमचे पैसे पडले नाहीत। ज्यावेळेस आम्ही मागणी विचारतो की का पडलं नाही, तर त्यावेळेस म्हणतात बजेट नाही का? परमनंट कर्मचाऱ्यांसाठी तुमच्याकडे बजेट आहे ना, आशासाठी बजेट नाही का? बरं, आशाने प्रत्येक घरी जायचं, त्या घरातले माणसं त्या आशाला लुटून लावतात। बाई आमच्या घरी एका घरी बाई आमच्या 10 वेळेस काय यायलीस तू, हे म्हणलं तरी आशाने लुटून लावलं तरी आशा पहिल्या डोससाठी, दुसऱ्या डोससाठी प्रत्येक घरोघर जाते का? बरं, तिला पैशाची गरज नाही, तिला घरदार मुलं बाळ सोडून द्यायचं। आम्हाला आमची महत्त्वाची मागणी आहे की लसीकरण आशा करतील। आम्ही आता सध्या आम्ही सगळ्यांनी कोरोना कामावर बहिष्कार टाकलेला, आशा काम करतील, पण आशांना तुम्ही जे लसीकरणाचं काम लावायला, त्या लसीकरणासाठी आशांना भत्ता मिळालाच पाहिजे। पर डे 200 रुपये भत्ता मिळालाच पाहिजे। महाराष्ट्र शासन या
आयटक संघटनेच्या वतीनं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही 15 जानेवारीपासून कोविड लसीकरण कामावर बहिष्कार टाकलेला आहे. आमची एवढीच कृती समितीची मागणी आहे की आशा वर्करला आणि गटप्रवर्तकाला ज्या दिवशी लसीकरणाचं काम चालू आहे त्या दिवशी प्रतिदिन 300 रुपये भत्ता ह्या शासनानं द्यावा. तोपर्यंत देणार नाही तोपर्यंत आमच्या आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तक या कामावर बहिष्कार टाकल्याशिवाय राहणार नाहीत. शासन यांना फुकट राबवून घेत आहे आणि यांच्याकडून फुकट काम करून घेत आहे. गेल्या 3 महिन्यापासून यांना मानधन मिळालं नाही, हे पण मिळालं नाही. यांचं या खात्यामध्ये मानधन मिळवण्यासाठी आम्ही 15 जानेवारीपासून कोविड लसीकरण कामावर बहिष्कार टाकला आहे. आयटक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष कामरेड मोगाजी बुरुड सर या माध्यमामधून मी सांगतो आणि कृती समितीच्या वतीनं आमचा हे बहिष्कार आहे. जर शासनानं आमचा विचार जर नाही केला तर जलभरो आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रात नाही आम्हाला देशामध्ये करायची पाळी येणार आहे. आम्ही 100% केल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर 17 जनवरी को परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इन्होंने परभनी ज़िले के लिए जो 3 छुट्टियों का ऐलान किया है जो डीएम की तरफ से दी जाती है, उसके आदेश आज पूरे परभनी ज़िले के लिए जारी किए गए हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 17 जनवरी को परभनी के ज़िला अधिकारी इनकी जानिब से जो आदेश जारी किया गया है 2022 में 3 दिनों की छुट्टियां डीएम की जानिब से दी जाती है, जिसमें सबसे पहले तो 2 फरवरी की छुट्टी हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स की दी जाती है। तो उसी के बाद 14 जून की छुट्टी वट पूर्णिमा की दी जाती है। उसी के साथ 29 नवंबर खंडोबा यात्रा की छुट्टी दी जाती है। ये तमाम 3 दिनों की छुट्टियां महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले तमाम कार्यालय को दी जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि इन तीनों ही छुट्टियों का फ़ायदा केंद्र सरकार के अधीन आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी के साथ बैंक और इन दूसरे कार्यालय को इस छुट्टी का फ़ायदा नहीं रहेगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर 17 जनवरी को परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर में आने वाले जंतर मंतर ग्राउंड, यहाँ पर एक ज़ोरदार धरने आंदोलन किया गया, जिसमें ज़िले के लोक नेता रिपब्लिकन सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजय वाकोड़े साहब इनके नेतृत्व में एक ज़ोरदार आंदोलन किया गया। और ये आंदोलन SC ST के लिए जो बनाया गया क़ानून है, एट्रॉसिटी क़ानून, जिसके तहत जो गुनाह दाखिल होता है उसकी जो जांच होती है वो DYSP रेंज के अधिकारी करते हैं, लेकिन उसको बदलकर अब PSI और PI इस लेवल तक लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मंजूर नहीं की जाएगी। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा पूरे महाराष्ट्र में, यही चेतावनी आज दी गई। और ये लोक नेता विजय वाकोड़े इनके नेतृत्व में आज का आंदोलन किया गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर 17 जनवरी को परभनी विधानसभा में आने वाले पिंपल गांव इस मुख्य सड़क के निर्माण के लिए कंक्रीट रोड और डामरीकरण के रोड के काम के लिए परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने इनकी कोशिशों से 93.13 लाख रुपए की निधि मंजूर करवाई गई और इस रोड के काम का उद्घाटन भी आज आमदार साहब इनके हाथों से किया गया। इस वक्त उनके साथ में साबिका नगर सेवक अरविंद काका देशमुख और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 9वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 9वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 17 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 52,387 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 50,318 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1299 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा बेसब्री से 1000 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 770 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट परभनी ज़िले में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 17 जनवरी के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में लगातार दूसरे दिन भी 104 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 29 पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में 17 जनवरी के दिन नहीं हुई है। और 278 लोगों का कोरोना टेस्ट भी 17 जनवरी के दिन परभनी ज़िले में किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल
और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, खानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट जरूर करवा ले, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।